Kenny, are you bored? Hello. कल के व्लॉग में आप लोगों से मुझे फीडबैक जो मिली है वो ये है कि कल के व्लॉग में जो विंड नॉइज़ थी, जो कि मुझे पता थी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन बट स्टिल आप लोगों ने काफ़ी पसंद करा उसको। आई विल मेक श्योर कि अब से विंड नॉइस और ऑडियो क्वालिटी में कभी कमी ना हो। नाउ लेट्स गेट ऑन विद टुडेज वीडियो। सो आई यूजुअली गेट अ लॉट ऑफ कमेंट्स एंड लोग मुझसे काफ़ी पूछते हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, कि उनको कौन सा गैजेट लेना चाहिए अगर वो मतलब मीडिया लाइन में घुसना चाहते हैं, मतलब अगर उनको फोटोग्राफी करनी है, उनको एडिटिंग करनी है। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइज। टुडे आई विल बी शेयरिंग हाउ मच हैव आई इन्वेस्टेड इन माई यूट्यूब चैनल एंड वॉट गैजेट्स डू आई यूज़ to make these videos for you guys. So before I tell you about my gadgets, let me go and change this t-shirt, वरना लोग बोलेंगे तूने कल के ब्लॉग में भी यही पहनी थी, आज भी यही पहनी है। So yeah. वैसे मेरे को इन लोगों के कहने से कुछ फ़र्क तो पड़ता नहीं है, बट स्टिल कल से ये पहनी हुई है तो काफ़ी गंदी हो रही है, सो दैट्स वाई, वो भी एक रीज़न है। कभी हवा आ जाती है, कभी चिड़िया आ जाती है, मतलब मैं करूँ तो करूँ क्या यार, मतलब क्यों यार, मेरे को बनाने क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग व्लॉग। सो गाइज लेट्स गेट ऑन विद टुडेज वीडियो। सो जो पहली चीज़ जो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा वो ये है कि यार जो आपके गैजेट्स हैं, जो आपका इक्विपमेंट है ना, वो मैटर करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन एक लिमिट तक। वो तब मैटर करता है जब आपके पास कंटेंट और आपकी स्टोरी लाइन इतनी परफेक्ट हो कि आपको अगर कोई चीज़ रोक रही हो तो वो हो सिर्फ अच्छी क्वालिटी का इक्विपमेंट। बट अगर आप नए हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो इक्विपमेंट वगैरह इतना मैटर नहीं करता है। सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है वो चीज़ आपकी कंटेंट, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी सोच, कि आप उस चीज़ को कैसे कर रहे हो। अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो फ़ोटोज़ आप चाहे फ़ोन पे भी खींचो, चाहे आप अपने DSLR से खींचो, लेकिन जिसमें आपका पर्सपेक्टिव अच्छा आप दिखा सकते हो, जिसमें आप कुछ देखने वाले को, अपने व्यूअर को एक नया एंगल दे सकते हो किसी चीज़ का, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी, ना कि वो जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो। सो या तो गाइस, जो पहला इक्विपमेंट था जो मैंने अपना लिया था वो था मेरा PC। सो सबसे पहले मेरे को क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट लगी थी मेरे पास, वो है एक अच्छा PC, मतलब कंप्यूटर। क्योंकि हम शूट तो कर सकते हैं, हम फ़ोन से शूट कर सकते हैं, अपने घर पे किसी पुराने कैमरे तक से शूट कर सकते हैं, लेकिन एडिट करने के लिए हमें एक अच्छा हार्डवेयर चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग आई एवर बॉट वाज अ PC। ये है मेरा PC। ये जो PC था ये मैंने लिया था CP से, CP नहीं, क्या था वो, नेहरू प्लेस से। तो मेरे PC के जो स्पेक्स थे वो कुछ इस तरीके से थे, एंड आई नो ये थोड़ा सा आउटडेट हो चुका है क्योंकि इसको 2 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट मुझे लिए हुए, बट स्टिल ये आज भी बहुत अच्छा काम करता है। एंड एट द मोमेंट मेरे पास अभी वो PC नहीं है क्योंकि वो अभी नोएडा में है जहाँ मेरा कॉलेज है, और अभी मैं हूँ घर पे। अब PC को तो कोई उठा के ला नहीं सकता ना। सो इफ़ यू आस्क मी व्हाई डिड आई बाय अ PC, व्हाई नॉट अ लैपटॉप, बिकॉज जब मैं वो ले रहा था, जब मैं स्कूल में था, और मुझे एक ऐसा हार्डवेयर चाहिए था जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हो, एंड नॉर्मली लैपटॉप आर नॉट वैल्यू फॉर मनी। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लाख रुपए का लैपटॉप लेते हैं और अगर आप 1 लाख रुपए लगा के एक PC को बनवाते हैं अपने खुद के स्पेक्स के हिसाब से, तो जो 1 लाख का PC होगा दैट विल आउट परफॉर्म दैट 1 लाख रुपीज़ लैपटॉप एनी डे। मेरा जो PC था वो मैंने खुद असेंबल करा था, मैंने सारे पार्ट्स खुद डिसाइड करे, मैंने सब कुछ खुद, जो मेरे को जैसे मेरी रिक्वायरमेंट थी, मेरे को
एडिटिंग के लिए चाहिए था और मैं गेमिंग थोड़ी बहुत करता। जो मेरा पीसी था उस पर मैंने ऑलमोस्ट 80 to 90,000 रुपीज़ खर्च कर दिए थे, क्योंकि मेरा 60,000 रुपीज़ का खाली CPU बना था। और उसके अलावा मैंने मॉनिटर, कीबोर्ड, गेमिंग माउस पैड, SSD और हार्ड डिस्क वगैरह सब कुछ लगा के मेरे को कंप्लीट पैकेज 85 to 90 का पड़ा था। सो पीसी तो ले लिया। पीसी के बाद जो नेक्स्ट जो मेरा इक्विपमेंट था जो मुझे चाहिए था वो था एक कैमरा। सो ये वही कैमरा है जिससे मैं शूट कर रहा हूँ। सो आई बॉट माई सेल्फ अ Canon 77D विद नॉर्मल किट लेंस। सो इफ़ यू आस्क मी व्हाई डिड आई बाय द Canon 77D और कोई बाकी कैमरा क्यों नहीं, जैसे 200D है जो कि एक अच्छे बजट ऑप्शन में आता है अराउंड 40,000 रुपीज़। ये कैमरा जब मैंने लिया था तो मुझे कुछ पड़ा था 60,000 रुपीज़ का। 200D इसलिए नहीं लिया क्योंकि 200D एक कॉम्पैक्ट कैमरा है और उसमें कई सारे फीचर्स नहीं हैं जो 77D में फीचर्स, जैसे इसमें इनबिल्ट स्टेबलाइजेशन है, फोकस पॉइंट्स जो हैं इसमें वो थोड़े ज़्यादा हैं, 80D और इसमें छोटे मोटे फ़र्क हैं। सो आई थॉट लेट्स गो विद द 77D, सो आई बॉट इट। सो उसके बाद कैमरा लेने के बाद जो मैंने सबसे पहली चीज़ ली वो ये थी कि मैंने लिया एक कैनन का 50mm f1.8 प्राइम लेंस। नॉर्मली उसको फ़ोटोग्राफर्स निफ्टी 50 भी कहे जाता है उसको, क्योंकि जिस प्राइस ब्रैकेट में वो आता है वो उसमें सबसे बेस्ट चीज़ है। आप खुश हो जाएंगे जब भी वो लेंस लेंगे। सो मैंने उस लेंस के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई थी जिसको मैंने अपना चैनल पे सबसे पहले व्लॉग के नाम से डाला था। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो लेंस कैसा होता है और उसकी क्वालिटी कैसे है और किस टाइप की क्वालिटी आप अचीव कर सकते हैं उस लेंस के साथ, सो यू कैन गो आउट एंड चेक ऑन माई चैनल अबाउट Canon 50mm f1.8 lens. And if I talk about the pricing, that lens costed me around 8,500 rupees. So कैमरा मैंने ले लिया। अब कैमरा के बाद एक ब्लॉगर सबसे पहले क्या लेता है वो है माइक। सो उसके बाद मैंने लिया अपनी खुद की अर्निंग से एक रोड वीडियो माइक्रो ऑन कैमरा माइक मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। बट मेरे साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई उस माइक के साथ वो ये थी कि मैंने गलती से उसका जो स्टैंड होता है जिससे वो माउंट होता है कैमरा के ऊपर, वो मेरे से गलती से खो गया और अब मैं वो माइक यूज़ ही नहीं कर पा रहा ढंग से। उसको किसी तरीके से ऐसे जुगाड़ करके लटकाता रहता हूँ। इफ़ आई टॉक अबाउट द प्राइस ऑफ दैट माइक, सो वो माइक मुझे पड़ा था ऑलमोस्ट 5,500 रुपये का। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इन माई लिस्ट वॉज द मोस्ट फेवरेट एंड द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आई हैव एवर बॉट इन माई लाइफ। सो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैकबुक प्रो दैट आई बॉट। बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीसी जब मेरे पास था तो पीसी को मैं अपने साथ कहीं ट्रैवल करते टाइम नहीं ले जा सकता था, और अगर मैं कॉलेज से कभी घर आता था तो मैं अपना काम कुछ कर ही नहीं सकता था। तो आई बॉट अ लैपटॉप फॉर दैट पर्पस एंड आई हैड वन थिंग क्लियर इन माई माइंड कि मुझे मैक ही चाहिए। और मैक पे अगर आप देखें तो मैक प्रोफेशनल काम करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और उस पर आप फाइनल कट भी चला सकते हैं, प्रीमियर भी चला सकते हैं। सो दैट्स ऑफ द पर्पस फॉर मी। और मैंने एक चीज़ सोच ली थी कि है ना, जैसे मैंने अपना पीसी लिया, मैं 2 साल बाद चलाने के बाद अगर मैं उसको कभी सेल करने जाता हूँ तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू सेल फॉर इवन द 50% ऑफ वॉट आई बॉट। ये चीज़ मेरे दिमाग में थी। उसके बाद मैंने सोची कि अगर मैं लैपटॉप ले रहा हूँ और वो भी मैक, उसके बाद मैंने सोची कि अगर मैं ले रहा हूँ मैक, सो मैक्स आर कॉस्टली। उस टाइम पे मैकबुक प्रो अराउंड 1.5 लाख का आ रहा था एंड आई न्यू कि अगर मैं ये लेता हूँ 1.5 लाख का और अगर मैं इसको 2 साल बाद चला के बेचूंगा तो ये तो भाई 50,000 का भी नहीं बिकना एंड 80,000 रुपीज़ का जो आपका लॉस होगा वो बहुत ज़्यादा होता है। सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए यूज्ड मैकबुक प्रो ऑन OLX। सो अगर मैंने लैपटॉप लिया, आई मेक श्योर दैट द लैपटॉप मस्ट बी इन वारंटी एंड इट मस्ट हैव बीन टेकन गुड केयर ऑफ। एंड अगर आप मैकबुक लेते हैं सो एक चीज़ जो आप हमेशा ध्यान रखिए वो ये है कि आप बैटरी साइकिल जो होता है, मतलब एक बैटरी को कितना चार्ज करा गया है, तो आप उससे पता कर सकते हैं कि लैपटॉप को किस तरीके से यूज़ करा गया और कितना यूज़ करा गया। सो जब मैंने अपना लैपटॉप देखा तो उसमें खाली 50 बैटरी साइकिल्स थी और एक नॉर्मल मैकबुक 900 to 1000 बैटरी साइकिल्स तक चल सकता है। सो दैट वाज अ विन-विन सिचुएशन फॉर मी। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द प्राइस, so I bought that MacBook Pro for just 60,000 rupees. Yes, अगर आप एक नया लेते हैं तो आपको 1.5 lakhs का पड़ेगा, बट what I did was I searched for a laptop और जो ओनर था he wanted to get rid of that machine and I wanted that, so I offered him my price. Finally we agreed and I bought it and rest is history. एंड व्हेन आई बॉट माई मैक,
वो 2 साल की वारंटी में था। एक दिन मेरे रूम में एक दिन फ्लक्चुएशन कम ज़्यादा हो गई लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की। सो मेरे जो लैपटॉप की जो डिस्प्ले थी वो पूरी एकदम से ख़राब हो गई थी, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था उसमें। सो जस्ट बिकॉज वो वारंटी में था, आई गॉट इट फिक्स्ड फॉर फ्री। और जैसे मेरे को ये प्रॉब्लम आई, अगर मैं एक बिना वारंटी वाला ले लेता, सो जितना मैंने उसमें लगाया उसका कम से कम 1/4 तो मुझे उसके रिपेयर में ही लग जाता। एंड गाइज, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये तो थे वो गैजेट्स जो मैंने पर्पसफुली लिए थे अपने वीडियो और मीडिया प्रोडक्शन के काम के लिए। तो अगर मैं बात करूँ कि मेरे पहले के क्या प्रोडक्ट्स हैं और मतलब क्या क्या मैं गैजेट्स यूज़ करता था। सो पीसी से पहले मेरे पास एक और पीसी था और उसके साथ मेरे पास ये लैपटॉप भी था जिस पे आपने देखा मैंने ये लिस्ट बनाई है। सो ये मेरे भाई का लैपटॉप था, तो मैंने इस पे पहले अपना एडिटिंग सीखनी स्टार्ट करी। एट फर्स्ट आई स्टार्टेड विद विंडोज़ मूवी मेकर, देन आई वेंट टू प्रीमियर प्रो। और प्रीमियर प्रो मैंने धीरे सीखा, पहले मतलब बेसिक सीखी यूट्यूब से। धीरे धीरे मुझे उस सॉफ्टवेयर का होल्ड हो गया और मैं अब उसको समझ चुका था। उसके बाद मैंने अपना डिसीजन बनाया कि हाँ, अब मुझे पीसी चाहिए। सो कभी भी ऐसे मत करिए कि आपको सीखना है तो आप नई चीज़ ले लेंगे पहले ही और फिर सोचेंगे कि मैं उस पर सीखूँगा। इस चीज़ के अलावा जो मैंने छोटी मोटी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करी है वो आते हैं ट्राइपॉड, यूवी फिल्टर्स होते हैं, छोटी मोटी लाइट्स होती हैं। लाइट्स मैंने अभी तक आज तक अपनी लाइफ में खरीदी नहीं, बस एक लाइट खरीदी थी, वो भी मेरी खो चुकी है अभी तक। तो उसमें मेरा कुछ अराउंड 4-5 हज़ार रुपये लगे होंगे अभी तक। यही मेरा इन्वेस्टमेंट रहा है अभी तक यूट्यूब पे। अगर आप मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो काफ़ी दिनों से, तो आपको शायद पता हो या ना हो, तो जितने भी आपने ब्लॉग्स देखे हैं उनमें से कुछ ब्लॉग्स ही हैं जो इस कैमरे से शूट हुए हैं। एंड अराउंड 70% ऑफ द ब्लॉग्स आर शूट फ्रॉम दिस फोन। आई नो आपको नहीं पता चला होगा, और अगर आप सोच रहे हैं कि एक फ़ोन से आप किस टाइप की क्वालिटी अचीव कर सकते हैं, ये देखिए। Most of this video was shot from this phone and I guess that serves all the purpose you need. आपको शायद आपका जवाब मिल गया होगा कि आपको कौन सा गैजेट चाहिए। तो ये था मेरा करंट इन्वेस्टमेंट, और जो अब आगे इन्वेस्टमेंट लगने वाली है वो और लगेगी। सो अभी जो इन्वेस्टमेंट मैं करने वाला हूँ वो होने वाली है एक GoPro में, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट मोटो व्लॉगिंग फ्रॉम नाउ ऑन। सो मोटो व्लॉग्स के लिए मुझे GoPro लेना है। तो GoPro के साथ, अगर आपको नहीं पता, उसके लिए एक अडेप्टर आता है जिससे आप वो माइक कनेक्ट कर सकते हो। सो वो जो खाली अडेप्टर है, इवन दैट अलोन कॉस्ट अराउंड 5,000 to 6,000 रुपीज़। सो आपको आइडिया लग गया होगा कि इक्विपमेंट बहुत महंगी चीज़ है, और इक्विपमेंट तभी लें जब आपका यूज़ हो। तो अब मुझे लगता है कि मेरा यूज़ है GoPro का। सो अब मैं लूँगा GoPro। सो गाइज, आई होप आपको ये ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। एक शानदार सा टाइम लैप्स। एंड वन मोर थिंग गाइस, सो इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या क्या पूछना चाहते हैं, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो जो एक आने वाला है उनमें से एक होने वाला है एक Q&A वीडियो। तो कोई भी अगर आप क्वेश्चन है या कोई भी आपका डाउट है या जो भी आप मेरे से पूछना चाहते हैं, मेरे इस कमेंट सेक्शन में वीडियो के आप बताएं, एंड आई विल मेक अ वीडियो अबाउट दैट रियली सून। इस बार ना मैं पक्का जा रहा हूँ, देख लो, पक्का जा रहा हूँ इस बार। सो बाय।